अंदर हम लोग भरने वाले हैं रीप राजस्थान का फॉर्म। बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल बेसिक से एंड तक भरेंगे रीप राजस्थान का फॉर्म। और आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी समस्या आती है, साथ ही साथ चीजों को सॉल्व करते हुए यहाँ पे पूरी कंप्लीट रीप राजस्थान की फॉर्म भरेंगे। बीच में कुछ कुछ बातें भी आपको बताएंगे जो कि आपको हेल्प कर सकती है काउंसलिंग के दौरान। तो वीडियो को क्या करना है, आपको एंड तक देखना है, समझना है सारी चीजों को और फिर अपना फॉर्म भरना है। कहीं भी साइबर कैफे या कहीं भी जाने की जरूरत आपको है नहीं ऐसे, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोन से भी भर सकते हो फॉर्म। 28 तारीख से फॉर्म ओपन हुई थी आपकी और 28 तारीख को खत्म हो जाएगी। 28 मई से 28 जून तक आपकी फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन रहेगी, आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रीप 2023। इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आप को दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है कई स्टेप्स दिए गए हैं। टोटल 6 स्टेप्स हैं। मैं स्टेप 1 के ऊपर जाता हूं, रजिस्टर करता हूं। यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। टिक करेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप अपनी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जो हैं उनको आप यहाँ पे एंटर कीजिए, जिसके बाद हम अगले पेज के ऊपर में जाएंगे। इन डिटेल्स को एंटर करते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको आगे करनी है। तो मैंने सारी की सारी डिटेल्स फिल कर दी है। अब इन डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे ही मोबाइल नंबर आप एंटर करते हो ना, एक पॉपअप आता है कि सेंड ओटीपी। मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ आगे क्या होता है। मेरे पास कहता है कि क्या ओटीपी है, मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी गया है, क्या है वो आप बताइए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ओटीपी यहाँ पे उपलब्ध करवाऊंगा। उसके बाद इस ओटीपी को एंटर करके वैलिडेट ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ओटीपी को मैंने एंटर कर दिया है और मैं यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन इज डन सक्सेस क्लिक करता हूँ। अब ईमेल के ऊपर में एक ओटीपी आया है, उसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें एंटर भी कर दी है, ईमेल भी वेरीफाई कर लिया है और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई यहाँ पे कर लिया। अब मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, स्टेप 2 पे बढ़ते हैं। आगे धीरे धीरे सारी चीजों को करेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गए तो ये पेज आपको दिखेगा कि आप पहले पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। 295 की आपको पेमेंट करनी है यहाँ पे। और 295 का पेमेंट करने के लिए आप पहले यहाँ पे यस क्लिक करोगे, पे नाउ के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे पेमेंट करने को कहा जाएगा। एसबीआई के पोर्टल पे यहाँ पे आप जाएंगे और अपनी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे। अच्छा, डिटेल्स पहले से है यहाँ पे, ओके। डिटेल्स पहले से यहाँ पे, क्योंकि ये रीप के साथ में इनका वो होगा। और यहाँ पे यूपीआई से जनरली हम लोग पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फोन का ना यूपीआई क्यूआर के बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्यूआर यहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रहा है, ओके। तो एंटर यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे और यूपीआई आईडी मैं अपना यहाँ पे लिखूंगा। ओके ओके, वेट 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 वेट, यूपीआई आईडी मैं यहाँ पे, ओहो, सो यूपीआई पेमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बात ये है, ठीक है। यूपीआई पेमेंट हम लोग नहीं कर सकते। भीम यूपीआई इज नॉट परमिटेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन, काइंडली सेलेक्ट अनदर पेमेंट मोड, ठीक है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देखते हैं। क्रेडिट कार्ड कार्ड नंबर से करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने डिटेल्स भर दी है, कार्ड की डिटेल्स। और इसके बाद हम पे नाउ के बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। और जैसे क्लिक करते हैं तो अगले पेज पे हम लोग जाते हैं और जहाँ पे हमसे ओटीपी यहाँ पे मांगी जाएगी और ओटीपी को हम लोग जो है यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी को एंटर करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग अगले पेज के ऊपर में रीप के अंदर ही डायरेक्ट हो जाएंगे और फिर अगला जो स्टेप है अपना, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कन्वे करेंगे, आपको बताएंगे और कैसे क्या करना है वो चीज़ें भी यहाँ पे चलती रहेंगी। कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक किया, अब पेमेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और जैसे पेमेंट कंप्लीट होता है ना, अगले पेज के ऊपर में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। इस रिसिप्ट को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। आपके फ़ोन में भी ऑप्शन होगा, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। RECIPT जो भी है। होम पेज पे गया मैं दोबारा से इंडेक्स के ऊपर में और यहाँ पे मैंने क्लिक किया फिल एप्लीकेशन फॉर्म।
एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, आपका फॉर्म नंबर और आपका पासवर्ड आपके ईमेल के ऊपर में भेज दिया गया होता है, और जो फॉर्म नंबर है आपका और जो पासवर्ड है उसकी मदद से आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, और साइन इन करने के बाद से आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इशू होती है, आपकी जो ईमेल के ऊपर में चीज़ें जाती है वो आपके स्पैम फोल्डर के अंदर भी जा सकती है, क्योंकि इनका ऑथोराइज्ड ईमेल नहीं है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पेशेंस रखोगे, चीज़ों को आराम से करोगे, बड़ी इजीली आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं फॉर्म नंबर को एंटर करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कहीं ना कहीं जो है हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आगे अग्रसर होंगे। उससे पहले बीच में OTP आएगा, जो कि आपके मोबाइल और ईमेल दोनों के ऊपर में आएगा। कहीं से भी आप यहाँ पे उसको वैलिडेट कर सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाया इन्होंने, जितना तगड़ा इनका वेबसाइट नहीं है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दिया है। कहाँ से हैंडल करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, कुछ समझ नहीं। ठीक है, OTP को यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 658578 है। OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें अपलोड करने हैं फोटो और साइन। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो फोटो हम लोग जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं जाऊँगा सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ पे डीप नाम के फोल्डर में फोटो अपलोड करते हैं। ओके, तो फोटो हमारा 100 KB से ज़्यादा है, तो इसको आप कहीं ना कहीं रिसाइज कर सकते हो। वो बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। रिसाइज करने के लिए यहाँ पे सिंपल गूगल पे अगर आप सर्च करोगे इमेज रिसाइजर, तो आपको सबसे पहला वेबसाइट जो दिखेगा यहाँ पे उस पर भी आप जा सकते हो। लेकिन खैर ठीक है, इसी पे चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए imagerisager.com के ऊपर में, और यहाँ पे आप अपनी इमेज को अपलोड करोगे और बहुत आसानी से टारगेट करके आप यहाँ पे, जो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, इस पे आप इमेज को KB में टारगेट करके जो है उसको कर सकते हो। मतलब कि 100 KB से कम होना चाहिए, तो 70-80 KB आप टारगेट करो इमेज, और उतना आपको ये बना के दे देगा बड़े आराम से। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट इमेज के ऊपर में, और मैं यहाँ पे अपना इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मेरा इमेज एक्चुअल 227 KB का है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट फाइल साइज है ना, यहाँ पे 80 KB मैंने टारगेट कर दिया, और रिसाइज इमेज के ऊपर में मैंने क्लिक कर दिया। तो अब सिंपल ये 80 KB के आसपास का बना के मुझे दे देगा, फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी चीज़ों को अपलोड करने में। ठीक है, अब हो गया, डाउनलोड हो गया photo.jpg, आप देख पा रहे हो। चूज फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले मैं साइन अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरे फोल्डर से फोटो को अपलोड कर लूँगा। ठीक है, साइन अपलोड कर लिया, साइन अपलोड हो गया। यहाँ पे फोटो को अपलोड करने के लिए मैं जाता हूँ डाउनलोड्स, क्योंकि मैंने अभी अभी डाउनलोड किया था। फोटो हो गया अपलोड। ठीक है, तो उस वेबसाइट से आप बड़ी इजीली कर सकते हो। होता क्या, हेक्टिक हो जाता है ये सब पार्ट, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो आराम से 2-3 वेबसाइट से मैं आपको वीडियो में बताते चलूँगा, उसको आप यूज़ करके बड़े आराम से चीज़ों को कर सकते हो। सेव के बटन पे क्लिक किया, और ओनली PNG, JPG एंड PNG फाइल्स आर अलाउड। ओके, कोई बात नहीं, सिंपल एक्सटेंशन चेंज कर देना। ठीक है, JPEG था तो JPG कर, उसको मैं अभी कर लेता हूँ। JPEG है अपना फाइल, तो उसको मैं JPG कर दूंगा। सिंपल एक्सटेंशन लास्ट में चेंज कर देना, चीज़ें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने एक्सटेंशन चेंज कर दिया लास्ट में। बहुत आसान है यार, आराम से जाना, उसको फ़ोन में ओपन करना, रीनेम करना, और एक्सटेंशन लास्ट में चेंज कर देना। वो चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पे मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप, यहाँ पे डीपो वाले फोल्डर के अंदर फोटो 1 को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अरे भाई, ये 100 KB से ज़्यादा कैसे हो गया? तो फाइनली हमने जो है एक अचीवमेंट हासिल किया है। हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर बहुत सही सही जो यहाँ पे चीज़ों को करके, और JPG, भैया ये कौन सा नियम है यार, हमको तो दिमाग ही नहीं लग रहा है। JPG के अंदर लाके इसको जो है हम यहाँ पे अपलोड कर ले रहे हैं। डीप का फोल्डर ओपन करेंगे और साइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो ठीक है, भगवान की कृपा से आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ गए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स को एंटर करूँगा। डू यू हैव अप्लाइड फॉर JEE मेंस? हाँ, हमने JEE मेंस के लिए किया था। अब अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आप अपना डालेंगे। तो मेरा डोमिसाइल स्टेट राजस्थान है, राजस्थान डाल दिया। उसके बाद अपनी कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरी मेरी जनरल है, तो जनरल डाल दिया। सॉरी, EWS
AWS डाल दिया। इट मीन्स यू हैव गॉट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ कैटेगरी प्रूफ। ओके, तो हम कैटेगरी प्रूफ देंगे, बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल। ओके, सब कैटेगरी कोई नहीं है। डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट डालेंगे यहाँ पे, तहसील डालेंगे, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कैंडिडेट अदर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे इंडियन, रिलीजन के अंदर हिंदू, एरिया ऑफ रूरल ही डाल देता है। फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है ऑब्वियसली, तभी हम लोग EWS के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे और उसके बाद एडमिशन मुझे तो जेईई मेंस के बेसिस पे ही चाहिए, और यहाँ पे 10th और 12th की डिटेल्स को भी एंटर करेंगे, और 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था उसको भी यहाँ पे एंटर करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर को फिल करते हैं, उसके बाद आगे की डिटेल्स को भी यहाँ पे हम लोग फिल कर रहे होंगे। जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भरूंगा मैं आप सभी के सामने। एप्लीकेशन नंबर आपका बड़ा सा होता है, 2303 ऐसे करके स्टार्ट होता है, उसको यहाँ पे भरेंगे हम लोग। तो बाकी सारी की सारी डिटेल्स हमने भर दी है, अपना एड्रेस आप भर देना, वो सब चीज़ें तो भर ही लोगे। एक छोटी सी बात यहाँ पे है कि आपको जो है यहाँ पे 12th की सब्जेक्ट डिटेल्स डालनी होगी, और जो अपना एडमिशन का बेसिस होगा जेईई मेंस /12th लिखा हुआ होगा, उसको आप वहाँ पे एंटर कर दोगे, और आपका जो एडमिशन है जेईई मेंस /12th के बेसिस पे होगा। यानी कि जेईई मेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, रीप राजस्थान के अंदर। जो यहाँ पे 12th के सब्जेक्ट आप भरोगे उसके अंदर आप ग्रुप 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर जो है आपका PCM होना चाहिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं जैसे ग्रुप 5 वगैरह, ये एग्रीकल्चर वगैरह के लिए है, तो इन चीज़ों को आप ना सेलेक्ट करें। आपके लिए ग्रुप 1 यहाँ पे रहेगा। तीनों में 100-100 मार्क्स मैं कर देता हूँ, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू के बटन पे हम लोग टैप करेंगे। फिजिक्स के अंदर कितना? फिजिक्स के अंदर 62 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर 56 मार्क्स, मैथ्स के अंदर 64 मार्क्स। तो ये चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं हम सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगले पेज के ऊपर में यहाँ पे जाएंगे। लगभग सारी की सारी डिटेल्स हो गई है, कंफर्म कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करेंगे। बहुत भारी मात्रा में आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। मैक्सिमम साइज आपकी 200 KB की होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की PDF के अंदर होना चाहिए। बड़े आराम से ये चीज़ भी करेंगे हम लोग, और फ़ोन से आप भर सकते हो फॉर्म को, कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू नहीं है। कहीं भी कैफ़े वगैरह में जाके 200-250 रुपये देने की जरूरत नहीं है, इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वीडियो को देखते रहो, चीज़ों को समझ जाओ। पे करेंगे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड। 10th की मार्कशीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं 10th की मार्कशीट को अपलोड करूँगा। 10th ओके, अपलोडेड, अपलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 12th की मार्कशीट, 12th का ओके, अपलोड। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा फाइल है, टाइम लगता है। जेईई मेंस की मार्कशीट अपलोड करूंगा, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, तब तक मैं EWS अपलोड कर देता हूँ। इनकम अभी है नहीं अपने पास, इनकम को भी अपलोड करेंगे, बाद में इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग जो है इस चीज़ को एडिट कर देंगे, ठीक है। फाइनल अपना जो है कहीं ना कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डोमिसाइल को अपलोड करेंगे। अभी मैं जेईई मेंस की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जेईई मेंस का भी मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। जैसे जेईई का हमने कर दिया, जेईई का आपका सेकंड अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है ना, उसको अपलोड करना है यहाँ पे आपको बड़े आराम से। और कोशिश करना कि इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो है 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए ये सब। तो ये सब चीज़ें अगर आपका 1 अप्रैल के बाद होगा तो बाद में रिजेक्ट नहीं होगा। जब आपकी रीप की रैंक आती है ना, उस टाइम पे आपकी जो है डिस्पेंडेंसी अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होगी तो आपका जो है रैंक तो आता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करने होते हैं दोबारा से। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होती है तो आप जनरल में ट्रीट करे जाओगे, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आप अपलोड करना, सेव के बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, ठीक है। कॉलेज की चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो थोड़ी टाइम हमें यहाँ पे वेट करना होगा। बाकी हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है किस तरीके से जो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को अपने, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को अपने यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्म नंबर एंटर करूंगा, पासवर्ड एंटर करूंगा, और उसके बाद जो है फॉर्म को अपने प्रिंट करें। तब तक एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी रीप की काउंसलिंग नहीं परचेज की है, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने कॉलेज मित्रा से रीप की काउंसलिंग नहीं परचेज की है,
आज शाम में आपकी रीप के जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, जो भी सीनियर्स थे, उनकी एक मीट रखी जाने वाली है, गूगल मीट होने वाली है हमारे जो इस साल के स्टूडेंट है प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया ना, तो बहुत चीजें आप मिस आउट कर रहे हो यहाँ पे। उन चीजों को आप मिस आउट ना करें। जो भी बातें हैं ओनली 399 के अंदर कंप्लीट रीप की काउंसलिंग, अनलिमिटेड कॉल्स, ट्वाइस फिलिंग, गूगल मीट के सेशंस लगभग हर वीक होते रहते हैं, बेस्ट ई बुक, पर्सनलाइज्ड मेंटर, चैट सपोर्ट, सीनियर इंटरेक्शन, बहुत सारी बातें आपको इस 399 के अंदर देखने को और मिल जाएगी, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। लिटरली आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करोगे, इस रीप को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और उसके बाद कहीं ना कहीं आप जो है हमारी काउंसलिंग के अंदर इनरोल हो जाओगे और आपको हमारे एंड से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। सारी की सारी चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। आपके लिए पर्सनल डैशबोर्ड होता है, जो भी आपको मेंटर्स गाइड कर रहे होते हैं उनके लिए डैशबोर्ड होता है। मैं एडमिन देखता हूं इन चीजों को, इसके लिए डैशबोर्ड होता है। पूरी वेबसाइट बहुत ज्यादा हायरार्किकल है और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है चीजें रहती है ऑर्गेनाइज तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपको नहीं होती है। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, अगर आप जानना चाहते हो कैसे हमारे प्रीमियम काउंसलिंग को परचेज करें, और यहाँ पे जो है आप अपनी बिगिनिंग से लेकर एंड तक सारी की सारी काउंसलिंग हमसे करवा सकते हैं। उसके लिए आप सामने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि कैसे चीजें करनी है। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के हमने साइन इन के ऊपर में क्लिक किया, फिर से ओटीपी आएगा। भाई आप जितनी बार लॉगिन करोगे ना ओटीपी आएगा हर बार। फिर पासवर्ड बनाया ही क्यों भैया, फिर तो आप डायरेक्ट फॉर्म नंबर और ओटीपी ले लेते यार। ठीक है, तो ओटीपी डाल दिया, वैलिडेट ओटीपी के ऊपर में क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंप्लीटेड। अच्छा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ भाई, ठीक है, सुनो मेरी बात, अभी मैं ये सब करने नहीं वाला हूँ यार। बोर हो चुका हूँ यार, क्या वेबसाइट इन्होंने बनाया है, बार बार लॉगिन करो, फिर पासवर्ड एंटर क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो हो चुका है फाइनली। आप इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे और यही चीज़ हो जाएगा। अभी चॉइस फिलिंग नहीं है स्टार्ट हुई है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको तब तक प्रिंट आउट करके आप रख सकते हो, और वैसे रखने का फ़ायदा है नहीं, तो इसको आप यहाँ पे लॉग आउट कर दो और यहाँ पे इस पेज पे आ जाओ। 28 जून तक आप कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें, इसको आप कर लें। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर जुड़ जाएं, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ऑब्वियसली जो भी बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें हेल्प करी जाएगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आपको उसके अंदर जुड़ जाएं, कॉन्टैक्ट करें, आपको स्क्रीन पे फ़ोन नंबर दिख रहा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।